बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री पाप नंबर 8। आज के लेक्चर में हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ का मुवाजना करेंगे कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और उसकी क्या वजूहात है, और इसके साथ साथ हम इनकी कुछ तबई खसूसियात का भी मुवाजना करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिहाज से एक टेबल की शक्ल में। तो इसके लिए आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ का मुवाजना। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी मेटल्स को बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, और इनमें से कौन सी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। सबसे पहले अल्कली मेटल्स की बात करते हैं कि किन मेटल्स को अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। फिर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इनका मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस हद तक ज़्यादा है और उसकी असल वजह क्या है। अल्कली मेटल्स की हम तारीफ करते हैं कुछ इस तरह से कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। अब ग्रुप नंबर 1 के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हम लोग जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है क्योंकि जब इनको पानी के अंदर हल किया जाता है तो ये अल्कली बनाते हैं, मतलब बेस बनाते हैं, तो इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। अगर अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हम लिखेंगे कि अल्कली मेटल्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, NS1 है। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुराद के कोई भी अल्कली मेटल हो, इनमें से इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी शेल के एस सब शेल के अंदर मौजूद होगा, एक ही होगा, शेल नंबर कोई भी हो सकता है, उसके एस सब शेल के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मतलब वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें यह भी पता चलता है कि चूंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये उसे खारिज करने का रुझान रखती हैं। अल्कली मेटल के चूंकि वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा ये उस एक इलेक्ट्रॉन को
खारिज करने का रुझान रखती हैं, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लिहाजा 1 से 8 तक जाना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एटम ख़ुद को मुस्तहकम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है अपने वैलेंस शेल में से, और इस तरह से वो स्टेबल हो जाता है। तो ये भी अपने वैलेंस शेल में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन रखती हैं, लिहाजा ये उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं, खारिज करती हैं और आसानी से खारिज कर देती हैं। अब चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान रखती हैं, तो लिहाजा अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1 होती है। अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो ज़ाहरी चार्ज की वैल्यू होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। तो चूँकि चार्ज आता ही जब है जब इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं या जज़ब होता है, यहाँ मेटल के वाले से बात करें तो इलेक्ट्रॉन खारिज होगा। तो इलेक्ट्रॉन ये चूँकि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखती हैं, लिहाजा एक ही इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती हैं और उसकी वजह से इनके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अल्कली मेटल्स की वो क्या होगी, पॉजिटिव 1। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1 होती है। अगर मैं इन तमाम बातों से इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं, अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी, तो असल में चूँकि अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ रखती हैं, ग्रुप नंबर 1 के एटम्स का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है। एटॉमिक साइज़ जिनका ज़्यादा होता है उन एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से वो रिएक्शन के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं लिखूँगा कि अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अपनी इसी रिएक्टिविटी की वजह से जो अल्कली मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाने का रुझान भी रखते हैं। तो ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट भी बनाते हैं अल्कली मेटल्स। अगर अल्कली मेटल के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। तो हम इनकी तारीफ लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अब ग्रुप नंबर 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो ग्रुप नंबर 2 का जो पहला एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, इस ग्रुप का, वो है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और उसके बाद
रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लिहाजा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉजिटिव, या मैं इसको लिखूंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद के सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन, उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद होंगे? S में। आखिरी शेल कोई भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा आखिरी शेल उसका S सब शेल, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो लिहाजा इसको मैं जर्नल तरीके से NS2 की शक्ल में लिखता हूँ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि चूँकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चूँकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का रुझान रखती हैं। तो अल्कली मेटल्स की तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी रवैया यही है कि ये इलेक्ट्रॉन खारिज करना चाहती हैं, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकती, लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती हैं। तो इनका रुझान 2 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का है। इसी रुझान की बिना पर हम ये कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं और एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करके चार्ज रखने की सलाहियत रखता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो ये चूँकि जमा 2 चार्ज रखता है, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होगी। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी की बात करूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव होती हैं मगर अल्कली मेटल्स की निस्बत कम। चूँकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो एटॉमिक साइज़ है वो अल्कली मेटल के एटॉमिक साइज़ की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। साइज़ के कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है।
आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, लिहाजा रिएक्टिव तो होती हैं चूँकि मेटालिक करैक्टर रखती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी को अगर हम अल्कली मेटल्स के साथ चेक करें तो उनकी निस्बत इनकी रिएक्टिविटी कदरे कम होती है, लेकिन ये भी रिएक्टिव होती हैं। अल्कली मेटल की निस्बत इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी को मैंने थोड़ा सा तफसील के साथ बयान किया है। अब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की तबई खसूसियात का मुवाजना करते हैं, कुछ तबई खसूसियात का, दोनों ग्रुप के चंद एक एलिमेंट्स की। मैं लिखता हूँ कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तबई खसूसियात का मुवाजना। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम कौन कौन सी खसूसियात को यहाँ पे पढ़ेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। पहले तो मैं वो खसूसियात लिख लूँ। हम बात करेंगे इन खसूसियात में से ज़ाहरी सूरत की कि किस तरह की होती हैं, फिर उनके आयोनिक साइज की, फिर उनके एटॉमिक साइज की, उसके बाद बात करेंगे आयनिक और एटॉमिक साइज के बाद इनकी डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की, एक दूसरे के लिहाज से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी मेलिबिलिटी की, उसके बाद बात करेंगे कंडक्टिविटी की, उसके बाद हम देखेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, फिर बॉइलिंग पॉइंट्स, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, और आखिर पे जलने पर शोले का रंग। ये कुछ खसूसियात हैं जो हम पढ़ेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ, कुछ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान। यहाँ पे हम तीन एलिमेंट्स की इन खसूसियात को बड़ी तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वो जो तीन एलिमेंट्स हैं जिनकी खसूसियात को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो तीन में से एक एलिमेंट है सोडियम, एक है पोटाशियम, बल्कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन तीन एलिमेंट्स की खसूसियात हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीन एलिमेंट्स के हवाले से बात करेंगे सारी। पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सोडियम है ये अल्कली मेटल है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिनकी खसूसियात के दरमियान हम मुवाजना करने जा रहे हैं इस एक टेबल की मदद से। एक एक करके हम इनकी वैल्यू के दरमियान फ़र्क देखेंगे और
इस फ़र्क की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर जो ख़ासियत बताई गई है वो है ज़ाहरी सूरत के लिहाज से। अगर मैं ज़ाहरी सूरत की बात करूं तो जो सोडियम है ये सिल्वरी सफ़ेद रंग में पाया जाता है, सिल्वरी सफ़ेद रंग के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से जो मैग्नीशियम है ये भी सिल्वरी सफ़ेद रंग में पाया जाता है, और जो कैल्शियम है ये सिल्वरी ग्रे रंग के अंदर पाया जाता है। ये ज़ाहरी लिहाज से तीनों के रंग के दरमियान मैंने फ़र्क आपको बताया है कि इसका रंग किस तरह का होता है, सिल्वरी सफ़ेद, ये भी सिल्वरी सफ़ेद, लेकिन कैल्शियम सिल्वरी ग्रे रंग में। सोडियम की बात करूं तो ये मेटालिक चमक भी रखती है, मेटालिक चमक के साथ इसका रंग किस तरह का होता है, सिल्वरी सफ़ेद होता है। इसके अलावा नरम भी है जो सोडियम है, इसको छुरी की मदद से भी काटा जा सकता है, छुरी से काटा जाता है, छुरी से इसको काटा भी जा सकता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो सिल्वरी सफ़ेद है और सख्त है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो ये सिल्वरी ग्रे है और मुनासिब लिहाज से निस्बतन सख्त है, निस्बतन मतलब कि मैग्नीशियम की निस्बत ये सख्त मेटल है। आयनिक साइज़ की बात करें तो सोडियम का आयनिक साइज़ पिकोमीटर के अंदर सारी वैल्यू हैं 102 है, जबकि मैग्नीशियम का जो आयनिक साइज़ होता है वो 72 है, जबकि कैल्शियम का आयनिक साइज़ 100 पिकोमीटर है। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो सोडियम 186 पिकोमीटर, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो ये 160 पिकोमीटर, और अगर हम बात करें कैल्शियम की तो ये 197 पिकोमीटर। डेंसिटी के लिहाज से बात करें तो सोडियम की डेंसिटी 0.0 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। पानी से हल्का होने की वजह से ये पानी के ऊपर तैरती है। मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी डेंसिटी 1.74 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी 1.55 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये डेंसिटी के लिहाज से हम बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। सोडियम की डेंसिटी 0.74 नहीं 0.94 पानी से हल्की है। पानी की होती है 1.00 ग्राम फी सेंटीमीटर, ये 0.9 थोड़ी सी पानी से हल्की है, और पानी से हल्की होने की वजह से ये पानी के ऊपर तैर भी सकती है, जबकि आप मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों को देख सकते हैं ये पानी से भारी है। मेलिबिलिटी के लिहाज से बात करें, मेलिबिलिटी किसी मेटल की एक अहम खासियत होती है। मेलिबिलिटी बोला जाता है किसी भी मेटल को दबाकर उसको चादर में तब्दील करना, तो चादरें बनाई जा सकती हैं। मतलब कि जो सोडियम है ये मेलिबल होती है और डक्टाइल भी होती है, बहुत ज़्यादा। ये भी मेलिबल भी है, डक्टाइल भी है, और कैल्शियम भी मेलिबल भी है और डक्टाइल भी है। कंडक्टिविटी की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अगर बात करें तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 881 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मैग्नीशियम के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से उसकी बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 649 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की तो कैल्शियम का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो 839
डिग्री सेल्सियस है, जबकि कैल्शियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1494 डिग्री सेल्सियस है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सोडियम की 496 किलो जूल फी मोल आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रखता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। तो एक आयनाइजेशन एनर्जी है जिसको पहली कहते हैं 738 किलो जूल फी मोल, जबकि दूसरी आयनाइजेशन 1450 किलो जूल फी मोल। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो ये भी 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रखता है। एक की वैल्यू है 590 किलो जूल फी मोल और एक है 1145 किलो जूल फी मोल। अगर हम इन मेटल्स को शोले के ऊपर, आग के ऊपर जलाते हैं तो जलाने से जो इनका शोला पैदा होता है, जब जलाते हैं आग के ऊपर तो शोला किस रंग का आता है? सोडियम का शोला आता है सुनहरी पीले रंग का, जबकि मैग्नीशियम का जो शोला आता है वो भड़कीला सफ़ेद, चमकदार सफ़ेद। और अगर मैं बात करूं कैल्शियम की तो इसका शोला आता है ब्रिक सुर्ख, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक सुर्ख, ईंट की तरह का लाल। ये आपने पहले 2 ग्रुप के चंद एक एलिमेंट्स की जो तबई खसूसियात हैं उनका मुवाजना किया मुख्तलिफ़ खसूसियात की बिना के ऊपर, और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपने इस फ़र्क को भी वाज़ह किया है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सोडियम की डेंसिटी 0.98 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि पानी से कम है, और पानी से कम होने की वजह से सोडियम पानी के ऊपर तैरती है। मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट 1105 डिग्री सेल्सियस है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ के लिहाज से इन दोनों में मुवाजना किया और साथ ही इनकी कुछ तबई खसूसियात का मुवाजना समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।